देखिए, अफीरा बीवी ने साजिश रची थी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रखे हैं, मसूद अजहर की बहन है अफीरा, और इतना ही नहीं, पुलवामा के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफीरा, जिन्होंने ये साजिश रची थी। अफीरा के संपर्क में थी शाहीन, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और शाहीन को भारत में महिलाओं की भर्ती का टास्क मिला था। तो बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको बता रखे हैं। मसूद अजहर की बहन ने ये साजिश रची थी। जो मास्टरमाइंड है अफीरा बीवी, धमाके में अफीरा बीवी का हाथ था। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस वारदात की मास्टरमाइंड जैश की महिला कमांडर है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन से जुड़ रहे हैं, और सूत्रों की माने तो इस धमाके में एक और महिला अफीरा बीबी का नाम जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ने इस हमले से पहले अपने महिला संगठन में अफीरा बीबी को शामिल किया है। अफीरा बीबी जैश के शीर्ष कमांडर की विधवा है। इसने और इसके शौहर उमर फारूक ने ही पुलवामा हमले की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक अफीरा ने ही शाहीन को भारत में इस संगठन की स्थानीय शाखा खड़ी करने का काम सौंपा गया था, ताकि भारत में बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में संदिग्ध लाल इको स्पोर्ट्स कार हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद। कार के अंदर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, आसपास के 10 घर खाली करवाए गए। डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर कार का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अफीरा बीबी का जुड़ा नाम विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में शामिल हुई थी। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी उमर फारूक की पत्नी। सूत्रों के हवाले से खबर। लाल किले के बाहर धमाके को केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से की गई जघन्य आतंकी घटना माना। कैबिनेट ने इसको लेकर प्रस्ताव पास किया। जांच एजेंसियों को दोषी की जल्द पहचान करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली विस्फोट में शामिल कार ड्राइवर डॉक्टर उमर के खतरनाक मंसूबे का पर्दाफाश। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को शक्तिशाली विस्फोट करने की थी साजिश। इंटरनेट से सीखा था बम बनाने का तरीका। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धीमी गति से रेड लाइट की ओर बढ़ रही गाड़ियों की कतार के बीच I-20 कार में धमाका होता दिखा। आसपास मौजूद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट। वाराणसी से लेकर अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस का NH-44 पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज। जमात इस्लामी समेत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए लगभग 500 ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। कुपवाड़ा जिले के जाबरी जंगल में तलाशी अभियान के दौरान 6 चीन में बने हुए ग्रेनेड बरामद हुए। NIA के 5 राज्यों के 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा में तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, कहा देवभूमि की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों और मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कड़े कदम उठाने की भी चेतावनी। इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल बदला। 13 और 15 नवंबर के बजाय 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे मैच। श्रीलंका बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को दौरा जारी रखने के निर्देश दिए।